बहुत मुश्किल है। किसी टाइम तो इतनी परेशान होती थी कि दिल करता था शॉप बंद करके रोना भी शुरू कर देती थी। तो दिल ये करता था बंद कर दूं, लेकिन कुछ नज़र नहीं आता था बंद करके क्या करता। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान अहमद फराज और आप देख रहे हैं पीसफुल पाकिस्तान। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है जिन्होंने सिर्फ 3000 से कॉस्मेटिक्स का बिज़नेस शुरू किया, दिन रात मेहनत की और इस वक्त वो माहाना 1 लाख प्लस कमा रही हैं। ये सारा कुछ उन्होंने कैसे किया, क्यों किया, आइए इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैडम, सबसे पहले मुझे बताएंगे कितने अमाउंट से आपने ये पैसा बिज़नेस शुरू किया? मैंने बहुत थोड़ी सी अमाउंट से शुरू किया, 2-3 हज़ार से। तो मैं खोल के शॉप बैठ गई थी और थोड़ा सा सामान लिया, फिर मैंने इसी से थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ती रही। बस लोग, जब मैं शुरू में बैठी मुझे बहुत शर्मिंदगी भी हुई। लोग आते थे और बोलते थे ये चीज़ नहीं है, वो नहीं है, खाली शॉप लेके बैठी हुई है। तो इस तरह की चीज़ें मैंने बहुत फेस की, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 6 से 7 लाख की चीज़ें हैं और अल्लाह हिम्मत दे तो मैं इसको और बढ़ाऊँगी। आप जिस इलाके में दुकान बना के बैठी हैं, यहाँ पे तो दुकान का रेंट भी बहुत ज़्यादा होगा। जी, तो जैसे आप बता रहे हैं कि 3000 से शुरू किया है, तो कितना कमाती होंगी, रेंट कैसे देती होंगी यहाँ पे? बस इसी तरह के थोड़े थोड़े रोज़ाना निकाल के रखती हूँ, थोड़ा सामान के लिए और थोड़ा रेंट के लिए, इसी तरह करती हूँ। तो ये कैसे शुरू किया आपने, क्या मजबूरी क्या बनी आपको? मजबूरी ये है कि हालात बहुत ख़राब है, ज़ाहिर सी बात है, आप सबको ही पता है कि हालात इतने ख़राब है, गुजारा करना मुश्किल है। तो मैं पहले जॉब करती रही, मैंने एनजीओ में जॉब की है, पार्लर का भी मैंने किया बहुत ज़्यादा। तो अब मुझे जॉब शॉप मुश्किल हो गई मिलना, तो मुझे समझ नहीं आई थी, फिर मैंने ये शॉप लेके खोल बैठ गई। तो लोग यहाँ के इतने हाई फाई हैं, बातें करते हैं कि जी आप क्या करके बैठे हैं, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत दिखाई। मैंने कहा चलो अल्लाह साथ देगा, दुआ करती हूँ और अल्लाह मुझे हिम्मत दे और इसको मज़ीद आके बढ़ाऊँ। सही। तो हस्बैंड क्या करते हैं आपके? हस्बैंड मेरे अभी फ्री हैं, अभी वो शुगर पेशेंट भी हैं और आपको पता है हालात ऐसे हैं कि काम शाम नहीं है किसी का भी। कोरोना के वजह से बहुत ज़्यादा लोग परेशानी में हैं। सही। 2 टाइम की रोटी करना बहुत मुश्किल हो गया। हम किराए पे रहते हैं, सब बिजली बिल ये सब करना बहुत मुश्किल हो गया। स्टार्ट में कितना कमाती थी और अब कितना कमाती हैं? स्टार्ट में वही 500-600 से शुरू हुई हूँ। अब शुक्र है कि जब अच्छा काम होता है तो 10-15 पे भी चली जाती हूँ, लेकिन 4-5-6 ये डेली की है मेरी प्रॉफिट। माशाल्लाह, बहुत अच्छा कमाने चले जी। आपको अल्लाह पाक हिम्मत दे मज़ीद और आपके ऊपर अपना रहम करे। नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी बातें सुनी है कि 3000 से ये बिज़नेस शुरू हुआ है और इस वक्त 5 से 6 लाख का सामान जो है इस दुकान के अंदर मुझे नज़र आ रहा है। और आप आइडिया लगा सकते हैं कि एक औरत के लिए कितना काम करना मुश्किल है और बातें बर्दाश्त करना लोगों को। ज़ाहिर जब आपके पास 2-3 हज़ार की चीज़ें होंगी तो लोग आपसे क्या परचेज़ करेंगे, क्या ख़रीदेंगे आपसे, तो फिर बंदा डिसाइड भी होता है। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैंने हिम्मत नहीं हारनी, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है और मैंने इसको लेके चलना है। तो आज इनकी मेहनत जो है वो रंग लेके आई है और आज ये इनकी इस दुकान के अंदर आप आइडिया लगा सकते हैं, मेरे ख्याल को 5 लाख से भी ज़्यादा सामान होगा। जी हाँ जी, 5 लाख से भी ज़्यादा है जी। कितना मुश्किल है लोगों की बातों को फेस करना? जब लोग बातें करते थे दिल करता था कि बंद कर दूं, लेकिन फिर यही सोचती थी कि बच्चों के लिए क्या करूंगी, तो इसीलिए फिर बस हिम्मत करके बैठी ही रही। जी नाज़रीन, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि एक माँ जो होती है, जितना एहसास औलाद का वो करती है, कोई भी नहीं कर सकता है। तो औलाद के लिए ही इन्होंने सोचा कि अगर मैंने ये काम छोड़ दिया या मैंने हिम्मत हार दी, कुछ भी ना किया, तो मेरे बच्चों को क्या बनेगा। तो बच्चों को भी साथ लेकर चलना है, हस्बैंड भी हैं, पूरी फैमिली को सपोर्ट करना है। तो सलूट है आपको जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको मज़ीद हिम्मत दे और मज़ीद आपके कारोबार में बरकत देता है। जाते जाते हमारी जो फीमेल लड़कियां जो ये प्रोग्राम देख रही हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? बस यही मैसेज दूंगी कि जितनी भी फीमेल है जो भी परेशान है वो करें, हिम्मत दिखाएं, क्योंकि लोगों का तो काम है बातें करना। आप हिम्मत दिखाएं, आप निकलें, आप करें, तो अल्लाह हिम्मत देने वाला है। नाज़रीन, बहुत अच्छा मैसेज दिया है इन्होंने कि लोगों का काम होता है आपको डिसपॉइंट करना, डिमोटिवेट करना कि ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, ये ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। लेकिन आप कभी भी किसी की बातों पे ध्यान ना दें। जो आपका गोल है, जो टारगेट है आपका, उसको सेट करें और मेहनत करते जाएं। इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी मिलेगी आपको। तो इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद फराज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।